हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा एंड वेलकम टू स्टॉक वाइज। ज़्यादातर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम कोई शेयर ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस नीचे जाने लगता है और जब हम उसे बेच देते हैं तो वो फिर से ऊपर जाने लगता है। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है और गुस्सा आता है, बट किसी एक की नहीं, ज़्यादातर सबकी कहानी है ये। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करें। तो चलिए अब स्लाइड्स पे चलते हैं सीधा। आज का टॉपिक है मार्केट स्टेजेस एंड साइकिल्स। आप जो ये स्लाइड देख रहे हैं ये पूरे टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज पूरा टेक्निकल बस इसी पे है। तो हम आगे जो भी सीखेंगे इस स्लाइड का रेफरेंस हमेशा लेंगे। तो अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि प्राइस रैंडम नहीं चलता, ये बेसिकली कुछ स्टेजेस में चलता है और उन स्टेजेस में भी ये कुछ पैटर्न्स बनाता है। सो बेसिकली हम उन स्टेजेस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेज ए, बी, सी एंड डी। तो अब इन स्टेजेस का नामकरण भी कर देते हैं और डिस्कस करते हैं कि इन स्टेजेस में आखिर होता क्या है, प्राइस मूवमेंट कैसे करता है। स्टेज ए है एक्यूमुलेशन। बेसिकली स्टेज में प्राइस एक रेंज में होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट नहीं करता। ज़्यादा लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड भी नहीं होते बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग भागते हुए स्टॉक की तरफ ही अट्रैक्टेड होते हैं। सो इस एरिया में वॉल्यूम भी काफ़ी कम रहता है बिकॉज इंटरेस्ट इज़ वेरी लो। अब इस एरिया में ट्रेडिंग करता कौन है? इन एरिया में बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं बिकॉज अगर कोई स्टॉक में उन्हें वैल्यू दिखती है तो वो कम प्राइस में, कम वॉल्यूम में धीरे धीरे स्टॉक को बाय करते रहते हैं। सो जब अगर ऐसी कोई न्यूज़ पब्लिक डोमेन में फिर आती है तो वो ऑलरेडी स्टॉक से लोडेड होते हैं। तो ये एक वो एरिया है जहाँ बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो अब क्या इस एरिया में ट्रेड नहीं करें? करना है, बट कैसे करना है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं स्टेज बी यानी अप ट्रेंड की। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जो भी मार्केट को समझते हैं वो सब इस स्टेज में पार्टिसिपेट करते हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं उस वजह से, और ज़्यादातर सब इस स्टेज में जो भी ट्रेड करते हैं वो ज़्यादातर सब पैसे कमाते हैं। इस स्टेज में जो न्यूज़ होती है ना वो भी मार्केट में थोड़ी आने लगती है। टीवी चैनल्स पे आपको दिखाने लगेंगे, न्यूज़पेपर में आपको थोड़ा स्टॉक के बारे में दिखाने लगेंगे, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ती है स्टॉक की। सो जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा और इन बड़े प्लेयर्स को जिन्होंने ये स्टॉक नीचे ख़रीदा हुआ है उन्हें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली इस स्टेज में स्टॉक आपको भागता हुआ दिखेगा, उसमें बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे। सो स्टेज बी ख़त्म होने के बाद आता है स्टेज 3, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये स्टेज वो स्टेज है जहाँ बस न्यूज़ पे आपको इसी स्टॉक की चर्चा सुनने को मिलेगी कि फ़लाना स्टॉक इतना बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो अब ये वो टाइम है जहाँ इन बड़े लोगों को निकालना होता है अपना प्रॉफिट, मतलब इन्हें प्रॉफिट बुक करना है और अब इन्हें स्टॉक से बाहर निकलना है। बट उनको अगर स्टॉक से बाहर निकलना है तो उनको ये स्टॉक जो उनके पास पड़े हैं वो ख़रीदने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। सो अब ये टीवी और पेपर में न्यूज़ देख के या सुनकर हम सब आ जाते हैं स्टॉक को ख़रीदने के लिए। इस समय वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई रहता है क्योंकि जो सब सुन के आए हैं कि यार 100 का शेयर 200 का हो गया, 100 का शेयर 500 का हो गया, वो सब इस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं। अगर इस पीरियड की बात करें तो काफ़ी लंबा चलता है। स्टॉक का प्राइस ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, जैसा हमने देखा था कि स्टेज 1 में होता है। बस डिफरेंस यही है कि इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी हाई रहते हैं बिकॉज जो बायर्स हैं जिन्होंने पहले बाई किया है उनको सेलिंग धीरे धीरे करनी पड़ती है। अगर वो अपना एकदम से सारा माल निकालने लगेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस नीचे आने लग जाएगा और उनको प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सो ये पीरियड हमेशा थोड़ा लंबा ही चलता है। सो अब बात करते हैं अपने स्टेज 4 की, जो कि है डाउन ट्रेंड। सो अब हम लोग हैं जो ऊपर के लेवल पे ये स्टॉक खरीद के बैठे हैं और बड़े लोगों का भी अब माल निकल चुका है इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के थ्रू। तो अब इस स्टॉक में इंटरेस्टेड कौन होगा? कोई भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जब बड़े लोग निकल चुके हैं और न्यूज़ पे भी इस स्टॉक की बातें होनी बंद हो गई हैं तो अब इसमें इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो प्राइस आखिर ऊपर जाएगा कैसे? तो वहीं से क्या होता है कि प्राइस बस फिर धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि अब ऊपर जाएगा, कल जाएगा, 1 महीने बाद जाएगा, बट प्राइस धीरे धीरे गिरता ही रहता है। फिर हमें लगता है कि यार जो भी मैं ख़रीदता हूँ वो हमेशा नीचे ही जाता है, पहले तो इतना ऊपर बढ़ रहा था, जैसे ही मैंने ख़रीदा वैसे ही नीचे आने लग गया। कुछ स्टॉक तो ऐसे होते हैं जो गिरने के बाद फिर से ऊपर आ जाते हैं, हम उन्हें होल्ड करके बैठते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं आ पाते। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे जेट एयरवेज, येस बैंक। सो जो ये हमने सीखा है हम आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे और हमें हर स्टेज में ट्रेड कैसे करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।